आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट मुझे हमेशा से ये वीडियो बनानी थी बिकॉज जैसे सब लोग अपना शेयर करते हैं जर्नी ऑफ बिकमिंग एन BTS आर्मी, तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर इट। तो मैं अभी अपना असाइनमेंट करूँ एंड आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग बाय शेयरिंग मी माई स्टोरी अबाउट हाउ आई बिकेम आर्मी एंड ऑल्सो आई एम डूइंग माई असाइनमेंट। सो लेट्स गो। तो मेरी दो फ्रेंड्स थी नेम्ड रिया एंड रीमा। जितनी तो मिलती जाए the employer should provide sufficient number of students। हाँ, तो मेरी दो फ्रेंड थी रिया और रीमा नाम की एंड हाँ तो उस तक मैं पढ़ नहीं पा रही, हम सॉरी। तो मेरी दो फ्रेंड थी रिया रीमा नाम की, और फिर उसमें से वो दोनों ना आई थिंक वो लोग ही लीव है कि हमारी क्लास की 10th में जिन्होंने के पॉप के बारे में हमें बताया, लाइक उसका थोड़ा सा हिंट दिया था। बट उस टाइम में इतनी डम थी मुझे, ऑफकोर्स यू नो हम इंडियन के सोचते हैं, कोरियंस को चाइनीज ही बोलते हैं। सो आई वॉज लाइक दैट। एंड जब लोग 9th में उसमें से दो बहन है ना, तो उसमें से एक ड्राइंग्स बनाती थी। शी वॉज लाइक स्केच आर्टिस्ट। हाँ, तो वो ड्राइंग बनाती थी एंड वो फिर सडनली वो पहले बाहुबली की ड्राइंग बनाती थी जब से बाहुबली मूवी निकली थी। एंड शी सडनली स्टार्टेड मेकिंग कोरियन बॉयज फोटोज। लाइक आई यूज्ड टू से हर whenever she used to make that drawing and all in classroom, sitting in a classroom, I was in school classroom, and I was like whenever I see and I peek in her drawing book and I used to say क्या चाइनीज़ लड़के बना रही है एंड ऑल। नहीं तो मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि वो किसका बना रही क्या बना रही है, तो मैं उनको जाती थी। एंड उन लोग एक बार फ़ोन भी लेके आए थे स्कूल में, जब हमारे पास बिल्कुल फ़ोन नहीं हो पा रहे थे उस टाइम पे। तो क्योंकि मेरे पापा लोगों ने मुझे फ़ोन बहुत लेट दिया, उन लोग ट्रैवल करते थे इसलिए उनके पापा ने उनको ऑलरेडी फ़ोन देख के रखा था। तो उन्होंने एक आइडिया दे दिया था। उन लोग उस दिन क्लास में लेके आए फ़ोन एंड दे वर लाइक कि हमको तुमको कुछ दिखाना है। तो हम लोग गए एकदम से इंटरेस्ट से एंड दे स्टार्टेड MV ऑफ DNA, BTS DNA अगर आपको पता होगा गाना। तो दे स्टार्टेड, और फिर मुझे कुछ समझा ही नहीं उसमें। ऑफकोर्स जब तुम कुछ उसका पता ही नहीं तुमसे रिलेटेड, तुम्हें क्या ही समझेगा वो गाना। तो सब टाइटल उस टाइम मेरी इंग्लिश 30 थी। आई मीन हाँ, 10th में किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, मतलब समझ में आती थी बट सब टाइटल का मुझे कुछ आइडिया नहीं था इतना तब। तो दे शोड अस, तो मुझे कुछ समझा ही, तो मैं आधे में ही चली गई। तो आई वाज लाइक मुझे बोर हो रहा है, मैंने देखनी, तो मैं चली गई। एंड फिर मैंने घर पे आके भी सर्च मारा कि BTS क्या, इन लोग इतना बात करते हैं। मैंने सर्च मारा एंड सबसे फर्स्ट आया था DNA आया था। तो मैंने स्टार्ट किया उसको, लेकिन मुझे कुछ समझा ही नहीं। एक ऊपर से एक तो उस MV में इतने सारे कलर यू नो ना, वो दैट MV स्टार्ट ही वैसा होता है, वो एकदम कलर एंड वो मिरर इफेक्ट्स एंड ऑल। सो मुझे कुछ समझा तो मैंने बंद कर दिया उसे। और अभी मैं उसे रिग्रेट करी कि अगर उस टाइम में मुझे पता चला था तो आई वुड हैव बीन टुगेदर विद द बॉयज़ विद फ्रॉम 2019 और 18। हाँ, बट अभी मैं 2021 में बनी आर्मी, सो आई रिग्रेट, बट ठीक है। फिर उसके बाद एक और सीन हुआ। उसके बाद जब 12th की छुट्टी लगी, जब लॉकडाउन हुआ, तो आई वॉज सो बोर्ड एट होम एंड वो लोग स्टेटस रखा करते थे BTS का एंड ऑल। तो मुझे उसमें से एक फ़ैन एडिट पसंद आया था, तो वो मैंने देखा। फिर मैंने रखा कि आई एम नॉट अ BTS फ़ैन, लेकिन मुझे एडिट पसंद आया। उसके बाद मैंने सर्च मारना चालू किया। फिर मैंने यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी वही आने लगा, इंटरव्यूज़, उनके MVs नहीं आए बट उनके इंटरव्यूज़। जैसे वो एलन के साथ था। So I tapped on that video and I started watching. So they seemed to be very interesting because they were so sweet. Alan was teasing them, you know, that interview, कि hookup and all, वो questions. तो वो I watched and I watched whole because मेरा ये पर्पस था कि मतलब BTS को वाला नहीं बट इंग्लिश भी सीखना था मुझे। तो इंटरव्यूज़ देख के यू ऑल
गेट सम आइडियाज़ व्हाट टू स्पीक एंड ऑल इफ समवन आस्क यू क्वेश्चन. सो वो इंटेंशन था मेरा, लेकिन मैंने वो देख लिया. तो आई लाइक दैट कन्वर्जेशन ऑफ BTS एंड दैट. सो दूसरे दिन फिर जब मैं खोलती थी तब और इंटरव्यूज़ आते थे उनके कि एल वो जेम्स कॉर्डन एंड ऑल. तो जेम्स कॉर्डन वाला भी आई वॉच्ड. एंड जब मैंने देखा तो जनरली लोगों का कैसा होता है, वो BTS को कैसे डिस्कवर करते हैं बाय द MVs और समथिंग. मैंने डिस्कवर किया था BTS को थ्रू इंटरव्यूज़. मैंने उनके सारे इंटरव्यूज़ देखे, सारे इंटरव्यूज़, क्योंकि अब वही रिकमेंड हो रहा था ना, क्योंकि मैंने वही देखा तो वही रिकमेंड हुआ. तो वो रिकमेंड हुआ तो आई वॉच्ड ऑल द इंटरव्यू एंड देन आई सर्च फॉर देयर सॉन्ग्स की BTS के सॉन्ग्स. एंड देन तब फर्स्ट पॉप आई थिंक तब फेक लव तब ये हुआ था, ड्रॉप हुआ था. तो सबसे ऊपर फेक लव आया था. तो आई टैप्ड ऑन दैट वीडियो एंड आई लिसन टू इट. और मुझे इतना मेस्मराइजिंग सॉन्ग लगा वो, इतना मेस्मराइजिंग सॉन्ग. लाइक मेरा फेवरेट, सबसे फेवरेट वही सॉन्ग है. और उसके लिरिक्स भी मैंने लर्न कर ली पूरे. कैन यू बिलीव दैट? मैंने जितना आंसर्स लिख के लर्न नहीं किया वो मैंने लिरिक्स पूरा बुक में लिखा एंड आई लर्नड इट. और मुझे आ गया वो. सो फेक लव विल बी माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग. आपका सॉन्ग कौन सा फेवरेट है? टू टेल मी इन द कॉमेंट्स. ओके. और ऐसी शुरू हुई मेरी जर्नी. और फिर मैं फेक लव देखा, फिर बाकी MVs को भी एक्सप्लोर किया, पूरे सॉन्ग्स को, और उनकी प्लेलिस्ट बचाई कि जो सॉन्ग अगर मुझसे छूट रहा हो तो आई कैन कवर इन दैट प्लेलिस्ट. और फिर बाद में सोलो भी जाकर सुन सकती हूँ. एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट द डांस एंड ऑल. फिर उनके बंगथन बॉम्ब, उसके बाद सूप, BTS इन द सूप, बॉन वोइक. ओ माई गॉड, सो मच कंटेंट. तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू BTS. एंड फिर अगर आप BTS में बचाते हो तो आपको K-pop से पता चलता है ब्लैकपिंक. अब BTS का ब्लैकपिंक की एक ग्रुप है बड़ी वाली, उसमें तो आई लिसन टू ब्लैकपिंक. तो उनके और लेजेंड सॉन्ग्स तो आई ऑफ कोर्स हर्ड एंड दे आर गुड टू. ऑफ कोर्स दे आर लेजेंड फॉर अ रीज़न. तो मैंने उनको सुना. एंड देन फिर आई गॉट टू नो अबाउट, मतलब मैं बाकी ग्रुप्स की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं जितनी BTS की हूँ, बट आई लाइक दैट सॉन्ग. मतलब हम जैम कर सकती हूँ मैं. तो 17, EXO एंड आई ऑल्सो लाइक फियरलेस. अभी जो नवी आई है हाइप के ग्रुप. आई डोंट नो गराम के साथ वाला कौन सा सीन हुआ है, बट आई लाइक ऑल द मेम्बर्स. एंड TXT का लूजर लवर इज़ माई फेवरेट. एंड आई लाइक ट्वाइस. आई डिडंट एक्सप्लोर ट्वाइस टू मच, बट मैंने उनका रील में एक सॉन्ग सुना, मतलब बहुत फेमस था, फील्स वाला, फील्स फॉर यू. ये सो वो आई हर्ड एंड दैट वॉज क्वाइट गुड. आई लाइक दैट. एंड TT वाला जो BTS के एक एडिट वीडियो में देखा था कि BTS एंड ट्वाइस मूवमेंट, तो उसमें उन्होंने TT सॉन्ग किया था. मैंने स्पेशली जाके सुना, तो TT सॉन्ग भी वॉज भी गुड ऑफ ट्वाइस. वो भी अच्छा लगा मुझे. और क्या बताना चाहती थी, हाँ बस मैं ऐसी आ गई और फिर मैं बहुत ज़बरदस्त फ़ैन बन गई हूँ. और अभी खबरें आ रही कि दे कैन विज़िट टू इंडिया, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मैं अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि मैं भिखारी हूँ. मतलब गरीब यू नो गरीब. मुझे मेरी किडनी बेचनी पड़ेगी अगर मुझे उनका कॉन्सर्ट अटेंड करना है. तो अगर आप में से कोई भी मुझे पैसे दे सकता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू गिव इट टू मी. ओके, प्लीज़ गिव, प्लीज़. जनरल रिक्वेस्ट है. मुझे BTS का कॉन्सर्ट अटेंड करना है. आई नो मेरी मम्मी मुझे एक फुटी कॉर्डिन देगी, क्योंकि मुझे वेफर्स खाने के भी 5 रुपये बहुत मुश्किल से देती है. और BTS के कॉन्सर्ट की लास्ट वाली टिकट भी आई थिंक मैंने सर्च किया था गूगल पे, इट वॉज लाइक 25,000 और 50,000 समथिंग. एंड आई वॉज लाइक, और क्योंकि पीछे की सीट अगर उनकी मिली भी ना तो उसका डिस्टेंस इज़ लाइक कि BTS आपको चीटी जैसे दिखेंगे. आपको देखना तो स्क्रीन पे ही पड़ेगा. फिर भी जो वाइब होती है मुझे अटेंड करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं VIP सीट तो ले नहीं पाऊँगी. ऑफकोर्स उसके लिए मुझे अपना घर बार बेचना पड़ेगा. तो आई कांट. अगर मैं गई भी तो लास्ट सीट पे भी बैठी तो मुझे वो वाइब फील करनी है कि वो लोग जो वेव करते हैं आर्मी बॉर्न और अंदर की वाइब जो बाकी आर्मी चिल्लाती है चीखती है, मैं तो रो दूँगी उधर जाके. ऑफकोर्स मैं तो पैर रखते रो दूँगी, ज़बरदस्त पैर. तो and that army bomb color changes every time according to their
सेटअप एंड ऑल, ब्लू, पर्पल, रेड, तो मुझे वो वाइब चाहिए और सारी आर्मीज होगी तो फिर माय गॉड, आई वांट टू फील दैट। बस ये मेरी स्टोरी थी एंड मुझे कब से बतानी थी, बट मेरा कोई मुहूर्त नहीं बन रहा था। अब मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे इसलिए आई वॉज स्टडिंग सो मच एंड दैट्स वाई आई डिडंट अपलोडेड एनी शॉर्ट्स, डांस शॉर्ट्स एंड एनीथिंग लाइक आर्ट वर्क और समथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई नो किसी को फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मैं मतलब बिहेव तो ऐसे कर रही हूँ जैसे कि मेरे लाखों में यूट्यूबर्स, लाखों में सब्सक्राइबर्स हो जो मेरा मरे जा रही वीडियो देखने के लिए। बट आई डेफिनेटली अपलोड वंस माई एग्ज़ाम्स आर ओवर। देखो जितने भी जेन्युइन ऑडियंस है वो तो देखेगी, एक होगी जेन्युइन ऑडियंस। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब मैं रेगुलरली अपलोड, मतलब अगर जब बन जाएगी तब मैं अपलोड कर दूँगी एंड दैट्स इट। अगर आपको कुछ और जानना है तो यू कैन कमेंट, और मतलब और कुछ स्टोरी समथिंग तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट। सो बाय बाय।